हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा कि हम लोग सामान्य विज्ञान में एक छोटा सा टॉपिक प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश और प्रकाश के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। जब हम लोग छोटे थे, ट्विंकल ट्विंकल करते थे, तब की बात है कि हम लोग प्रकाश पढ़े हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है। आज हम पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश हम पढ़े थे बचपन में भी, आज भी पढ़ते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप जहाँ भी बैठे होंगे, चाहे जहाँ भी हों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप पेन और कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बैठकर हम कुछ बोलेंगे तो आप नोट करें, कोई ज़रूरी नहीं है। हम जैसे जैसे बोल रहे हैं आप भी बोलिए, केवल बैठ के मेरे साथ, हाँ ना, समझ में आया कि नहीं, वहीं बैठ के बोलिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, बोलिए क्या बोलना है। हाँ बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश 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 एक प्रकार की ऊर्जा है। हम आपसे पूछेंगे प्रकाश क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जहाँ पे आप हैं वहीं पे आप क्या करेंगे? बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। बोलिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कोई भी चीज़ हमने कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब हो, या कैसा भी उसको स्वाद लेना हो, या मतलब महकना हो, या कोई भी बात हो, उसकी भी उसके जो जानकारी होती है हमको, वो ज्ञानेंद्रियों से होती है। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ, अगर हम ज्ञानेंद्रियों की चर्चा करें तो ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? आँख, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो प्रकाश का ज्ञान हमको किससे होता है? प्रकाश, जैसे कोई चीज़ होती है खट्टी है, मीठी, हम जीभ से बता लेते हैं। हमको वो कोई चीज़ होती है कि स्वादिष्ट है कि नहीं है, कड़वा है, कैसा है, हम जीभ से पता कर लेते हैं। लेकिन प्रकाश कैसा है, इसका ज्ञान हमको किसके माध्यम से होगा? किस ज्ञान इंद्रिय से? अगर हम चर्चा करें, त्वचा की बात करें, क्या हम त्वचा से महसूस करके ये बता सकते हैं कि प्रकाश है या नहीं है? तो कभी कभी हमारे मन में ख्याल आएगा कि हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, कि कहीं लाइट लगी है, उसको हम त्वचा से महसूस कर लेंगे, वो गर्म है, बता लेंगे कि लाइट है। अगर लाइट है, प्रकाश है, लाइट चली भी गई थोड़ी, अगर लाइट चली भी गई फिर भी टच करेंगे, तब भी वो हमको क्या महसूस होगा? गर्म ही महसूस होगा। ज़रूरी नहीं है कि लाइट हो तभी आपको गर्म होने का महसूस हो। कभी कभी वाष्प होता है, वाष्प से भी हमको गर्म का एहसास हो जाता है, जिससे हम ये बता नहीं सकते हैं कि क्या कहते हैं, लाइट है या नहीं है, प्रकाश है कि नहीं है। तो त्वचा से हम अंधेरे में बिल्कुल, या लाइट है, आ गई चली गई, हम बिल्कुल त्वचा से महसूस करके नहीं बता सकते हैं कि लाइट है या प्रकाश है। इसका मतलब प्रकाश का ज्ञान त्वचा से नहीं होता, प्रकाश का ज्ञान त्वचा के द्वारा नहीं होता है। आगे चर्चा करते हैं जीभ। क्या हम जीभ से चख के बता लेंगे कि प्रकाश है? अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, जीभ से चख के बता सकते हैं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए नहीं ना। तो जीभ, प्रकाश का ज्ञान जीभ के द्वारा नहीं होता है। आगे चर्चा करते हैं हम कान की। क्या हम कान से सुनकर बता सकते हैं यहाँ उजाला है, वहाँ अंधेरा है? क्या ऐसा हम कान से सुनकर बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो प्रकाश का ज्ञान हमें कान के द्वारा भी नहीं होता है। अगला है हमारे पास नाक। क्या हम नाक से सूंघकर भी बता सकते हैं कि प्रकाश है या नहीं है? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब प्रकाश का ज्ञान ना त्वचा से होता है, ना जीभ से, ना कान से और ना नाक से। बचा आँख। प्रकाश का ज्ञान हमको किसके द्वारा होता है? आँखों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आँखों द्वारा होता है। तो सबसे पहली लाइन हम क्या याद किए? सबसे पहली लाइन हमको याद हुई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का ज्ञान हमको किसके द्वारा होता है? आँखों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आँखों द्वारा। आप जहाँ भी बैठे हों, आप बोलिए, वीडियो देखिए, मेरे साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। तो बताइए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमको किसके द्वारा होता है? आँखों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आँखों द्वारा होता है।
आँखों द्वारा। अब अगर हम आपसे पूछें ये क्या है, तो आप बताएंगे मार्कर है। आपके आसपास अगर हम पूछें आपको कहीं प्रकाश दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, चारों तरफ आप देखेंगे, लेकिन आपको चारों तरफ प्रकाश नहीं बल्कि वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। कहीं दीवार दिख रही हो, कहीं पंखा, कहीं कुर्सी, कहीं मेज, कहीं आपकी बुक दिख रही होगी, लेकिन आपको कहीं प्रकाश दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश के कारण हमें क्या दिखाई दे रहा है? वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही हैं? वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है। प्रकाश स्वयं दिखाई देता है कि नहीं देता है? बोलिए। प्रकाश स्वयं दिखाई देता है? नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश के कारण हमें क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के कारण हमें क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। इतनी चीज़ हम रिवाइज करते हैं, फिर से बोलेंगे मेरे साथ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमको किसके द्वारा होता है? आंखों द्वारा होता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है, आप लोग जैसे बचपन की बात हो या अभी की बात कर लें, घर वगैरह होता है, कहीं पे छोटा सा कहीं भी कोई छिद्र होता, खुला रहता है, वहाँ से जब प्रकाश आता है, जब भी प्रकाश आता है तो हम देखते हैं कि उस रोशनी के साथ छोटे छोटे हमको क्या दिखाई देते हैं? कण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है? कि ऐसा माना जाता है कि प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। कणों के रूप में क्या होता है? चलता है। चलना, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, चलना फिरना, ऐसा बोलना अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप छोटा सा एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि छोटे छोटे कणों के रूप में संचरित होता है। क्या होता है? संचरित होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में संचरित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। यहाँ तक हम याद हो गया होगा। फिर से रिवाइज करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती। आप जहाँ है मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। आप बोलिए मेरे साथ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में संचरित होता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। कणों के रूप में चलता है प्रकाश। प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। कणों के रूप में चलता है, इसे न्यूटन ने बताया था, जिसे कणिका सिद्धांत कहते हैं। तरंगों के रूप में इसे तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं, इसे हाइगेंस ने बताया था। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आगे देखते हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। बोलिए क्या करता है? गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? जहां भी आप बोलते रहिए आपको याद हो जाएगा। प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब वात मतलब वायु, जहाँ हवा हो। निर्वात का मतलब जहाँ हवा है ही नहीं है, प्रकाश वहाँ भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी क्या करता है? चल सकता है, संचरित हो सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर हम प्रकाश की चर्चा करें तो प्रकाश हमको लगभग याद हो गया होगा। अगर हम चर्चा करें तो आप लोगों को ये बताए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बोलिए, जहाँ भी हैं आप बोलिए, फिर से बोलिए एक बार। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है, ऐसा माना जाता है। और अगर हम ये कहें कि प्रकाश का ज्ञान आंखों द्वारा होता है, क्या प्रकाश आपको दिखाई देता है? नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश के कारण हमें क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होता है? संचरित होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे फोटॉन कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। याद रखेंगे, प्रकाश किस रेखा में गति करता है? सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रदीप्त वस्तुएं।
जैसी हेडिंग है वैसी उसकी डिफिनीसन है। हर साइंस में जो हेडिंग होती है डिफिनीसन उसी में छुपी हुई होती है, केवल आपको समझने की देरी होती है। अगर हम प्रदीप्त वस्तु कहें या दीप्त कहें, चाहे आप प्रदीप्त कहिए या दीप्त कहिए, दोनों नाम एक ही होता है। चाहे प्रदीप्त कहिए या दीप्त वस्तुएं कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम कहें आपको प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं, डिफिनीसन से उठाकर ही बोलिए, क्या बोलेंगे कि ऐसी वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या बोलेंगे, ऐसी वस्तुएं। प्रदीप्त का मतलब जिसमें खुद का प्रकाश हो, जो स्वयं प्रकाशित हो, उसे प्रदीप्त कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें किसका प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो। किसका प्रकाश हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो। क्या हो, बोलिए, स्वयं का क्या हो, प्रकाश हो। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है, और जो स्वयं के प्रकाश से क्या होती हैं, चमकती और दिखाई देती हैं। चमकती और दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें, दिखाई तो ये भी दे रहा है, मार्कर है, दिखाई तो ये भी दे रहा है, मार्कर है, क्या ये प्रदीप्त है, नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये किसी दूसरे के प्रकाश से हमको क्या हो रही है, दिखाई तो दे रही है, लेकिन किसी दूसरे के प्रकाश से, इसमें खुद का प्रकाश नहीं है। तो आप बताइए, खुद सोचेंगे तो प्रदीप्त वस्तुओं में क्या क्या बता सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछें कि प्रदीप्त वस्तुओं में उदाहरण क्या बताएंगे, एग्जाम्पल जैसे आप क्या बताएंगे, जैसे सूर्य, जैसे सूर्य। सूर्य में खुद का प्रकाश होता है। सूर्य में किसका प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। वो अपने ही प्रकाश से क्या होता है, चमकता है और दिखाई भी देता है। इसलिए सूर्य कैसी वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है। आगे तारे, आगे चर्चा करें। अगर आपके मन में ख्याल है सर चंद्रमा भी होगा, तो चंद्रमा जो होता है उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। याद रखेंगे, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, वो इन्वर्टर है। जैसे कि घर में इन्वर्टर लगा होता है, लाइट आती है तो वो चार्ज होता है। किसकी वजह से चार्ज होता है, लाइट की वजह से चार्ज होता है। जैसे लाइट चली जाती है और इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है, लाइट आ जाती है। ठीक उसी प्रकार सूर्य से चंद्रमा क्या होता है, चार्ज होता है। जब सूर्य उदय होता है अर्थात दिन हो जाता है तो हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो चार्ज होता है। जैसे सूर्यास्त होता है वैसे चंद्रमा दिखाई देता है, तो चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, लालटेन आदि। समझ में आएगा, आप मेरे साथ दोहराएंगे। क्या दोहराएंगे, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं, बोलिए ऐसी वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु में क्या बोलेंगे, ऐसी वस्तुएं जिसमें किसका प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। साथ साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रदीप्त वस्तुएं कैसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का क्या होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो जिसमें खुद का क्या हो, जो स्वयं के क्या कहते हैं, स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं के प्रकाश से क्या होती हैं, चमकती हैं और दिखाई देती हैं। फिर से एक बार बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं क्या बोलेंगे, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकती और दिखाई देती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आगे चलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पढ़े प्रदीप्त वैसे पढ़ लेते हैं अदीप्त। सेम उसी का क्या है, विलोम है, उल्टा है। अदीप्त ऐसी वस्तुएं, वहाँ क्या पढ़े थे, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। उसमें क्या पढ़े थे, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का क्या प्रकाश होता है कि नहीं होता, नहीं होता है। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन अभी यही हम मार्कर की चर्चा करें, इसमें प्रकाश नहीं है लेकिन दिखाई तो दे ही रही है। किसकी वजह से दिखाई दे रही है, किसी दूसरे की वजह से। तो अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होती हैं, चमकती हैं और दिखाई भी देती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं, कि ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश
नहीं होता है। क्या बोलेंगे? ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होती हैं? चमकती और दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे हम क्या क्या बताएंगे? जैसे चंद्रमा, और क्या बताएंगे? पृथ्वी, और क्या बता? जैसे कुर्सी, मेज, पत्थर, लकड़ी, ना, इत्यादि। रिवाइज करते हैं, जल्दी से बोलते हैं, हमारे साथ बोलिए। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं, बोलेंगे ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होती हैं? चमकती और दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रकाशिक माध्यम। कौन सा माध्यम? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? आप चाहे प्रकाशिक वस्तुएं कहिए या माध्यम कहिए, ठीक है ना, या ऐसी वस्तुएं या ऐसा माध्यम, यहीं से डिफिनीशन बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम का कि ऐसा माध्यम। कैसा माध्यम? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश क्या हो जाए? गुजर जाए या निकल जाए। ऐसा माध्यम, ऐसा क्या? ऐसा माध्यम जिससे क्या? प्रकाश, प्रकाश क्या हो जाए? गुजर जाए। प्रकाश क्या हो जाए? गुजर जाए। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम, प्रकाशिक माध्यम डेफिनेशन क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें क्या हो जाए? निकल जाए या गुजर जाए ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। हम गुजर जाएं, अगर हमने कहा गुजर जाए, प्रकाश गुजर जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। अरे गुजर जाने का मतलब वो निकल जाता है। कभी कभी हम लोग गांव में रहते हैं तो बोलते हैं अरे फलाना गुजर गया, तो बड़ा तकलीफ होता है गुजर। लेकिन आजकल के बच्चों को बड़ा सुकून भी मिलता है, अरे गुजर गया, अब तेरह की नौता मिले। वो इसके भी जुगाड़ में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ गुजरने का मतलब हुआ कि निकल गया, निकलना। प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें क्या होती हैं? निकल जाए या गुजर जाए। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पारदर्शक, दूसरा अर्धपारदर्शक, और तीसरा अपारदर्शक। तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तीनों के बारे में सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? पारदर्शक। कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्रकाशिक माध्यम ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें क्या हो जाएं? गुजर जाएं, निकल जाएं। तो पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम या ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार, कैसे? जिसके आर पार क्या किया जा सके? देखा जा सके। ऐसा माध्यम जिसके आर पार क्या हो जाए? देखा जा सके। और प्रकाश का, किसका? बोलिए। प्रकाश का अधिकांश भाग, कितना भाग? अधिकांश भाग क्या हो जाए? निकल जाए या गुजर जाए। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिर से बोलेंगे कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार क्या हो सके? देखा जा सके। ऐसा माध्यम, बोलिए मेरे साथ। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। हमको लग रहा है आप लोगों को नींद आ रही है। आप लोग बोलिए मेरे साथ कि ऐसा माध्यम, बोलिए ऐसा माध्यम जिसके आर पार क्या किया जा सके? देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके और प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए? निकल जाए या गुजर जाए। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे आप क्या बताएंगे? हवा। हवा के आर पार हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, और उससे प्रकाश क्या होता है? निकल जाता है। जैसे जल, कांच, आदि। आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था?
अर्ध पारदर्शक, मुंह से बोला करिए सभी लोग, जहाँ भी बैठे हैं हम बार बार बोल रहे हैं, बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अर्ध पारदर्शक माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, नहीं क्या किया नहीं जा सकता है, आर पार नहीं देखा जा सकता है, आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश का थोड़ा भाग, कितना भाग, थोड़ा भाग क्या हो जाए, निकल जाए या गुजर जाए, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शक माध्यम कहते हैं। क्या बताए आप बोलिएगा मेरे साथ कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जिसके आर पार, बोलिए वहीं बोलिए, नहीं देखा जा सकता, बोलिए सभी लोग, नहीं देखा जा सकता, ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। लेकिन प्रकाश का कितना भाग, थोड़ा भाग, प्रकाश का थोड़ा सा भाग क्या हो जाए, निकल जाए या गुजर जाए, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे क्या बताएंगे, जैसे एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है ना। रिवाइज क्या पढ़े हम लोग, अर्ध पारदर्शक माध्यम, ऐसा माध्यम, बोलिए ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता नहीं देखा जा सकता, बोलिए नहीं देखा जा सकता, ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश का कितना भाग, थोड़ा भाग क्या हो जाए, निकल जाए या गुजर जाए, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारदर्शक, अर्ध पारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या बताए, तेल लगा हुआ कागज, आप जैसे एक्सरा है उसे में कागज को घिस लीजिए, टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश क्या होगा, थोड़ा भाग, आर पार तो नहीं देख पाएंगे आप, लेकिन प्रकाश का थोड़ा हिस्सा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कांच को खूब कूट लीजिए आप, ठीक है ना, आप उसके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश अगर आप टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश एक दूसरे टकरा कर कहीं ना कहीं थोड़ा एक आध भाग तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। ऐसे गंदा जल। आगे चलते हैं, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, सेम पारदर्शक में क्या पढ़े थे, ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है। यहाँ क्या पढ़ेंगे, ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन और वहाँ अर्ध पारदर्शक में क्या पढ़े थे कि प्रकाश का थोड़ा भाग क्या हो जाए, निकल जाए, और यहाँ हम क्या कहेंगे कि प्रकाश का थोड़ा भी भाग क्या हो, थोड़ा भी भाग ना निकल पाए, ठीक है ना। क्या पढ़े, अपारदर्शक माध्यम में कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, बोलिए इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और प्रकाश का थोड़ा भी भाग ना निकल पाए, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आप क्या क्या बताएंगे, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ऐसी बहुत दीवार, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आसपास होंगी जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए अपारदर्शक माध्यम। आगे चलते हैं, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। प्रकाशिक माध्यम पढ़ा था कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार, प्रकाशिक माध्यम जिसके आर पार क्या हो जाए, निकल जाए, या हम ये कहें प्रकाशिक माध्यम वो होता है जिससे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, गुजर जाती हैं या निकल जाती हैं, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यहाँ सबसे पहला नंबर था पारदर्शक। पारदर्शक में क्या पढ़े थे कि जिसके आर पार देखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश का कितना भाग निकल जाए, अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा
क्या हो जाए? प्रकाश निकल जाए। ठीक है ना। अगर हम कहें पारदर्शक माध्यम के बारे में आप बताइए कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है और प्रकाश का अधिकांश भाग, ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या हो जाए? निकल जाए। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारदर्शक। अर्धपारदर्शक, जिसके आर पार नहीं देख सकते, बोलिए, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता लेकिन प्रकाश का कितना हिस्सा निकल जाए? थोड़ा हिस्सा निकल जाए, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अगर हम लास्ट की चर्चा करें, जिसका नाम आप देखिए क्या लिखा गया है? अपारदर्शक माध्यम। क्या लिखा गया है? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता और प्रकाश का थोड़ा भी भाग ना निकल पाए, थोड़ा सा भी, इतना सा भी, ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण, अगर आप लोग मेरे साथ, हमने आपको बार बार बोला कि आपको पेन और कॉपी दोनों मत यूज करिए, आप मेरे साथ बार बार बोलिए, 100% आपको याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। अगर हम यहाँ तक जल्दी से आकर रिवाइज करें तो आप तुरंत याद होगा कि अगर हम बोलें कि प्रकाश क्या है तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, ऐसा माना जाता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बोलिए, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश के कारण हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होता है? संचरित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। यहाँ तक हम और क्या पढ़े थे कि प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आगे चर्चा करें तो हम लोग क्या पढ़े थे? प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। और जो स्वयं के प्रकाश से क्या होती हैं? चमकती और दिखाई देती हैं। आगे हम पढ़े थे अदीप्त वस्तुएं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होती हैं? चमकती और दिखाई देती हैं। आगे हम क्या पढ़ रहे थे? प्रकाशिक माध्यम पढ़े थे। प्रकाशिक माध्यम हम क्या बताए थे कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें क्या होती हैं? गुजर जाती हैं, निकल जाती हैं। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया था, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक और अपारदर्शक। बताइए, पारदर्शक क्या होता था? क्या हुआ था कि ऐसा माध्यम या ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार देखा जा सकता है और प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए? निकल जाए या गुजर जाए। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारदर्शक। अर्धपारदर्शक क्या था? ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता लेकिन प्रकाश का थोड़ा सा भाग क्या हो जाए? निकल जाए। क्या हो जाए? निकल जाए। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते थे? अर्धपारदर्शक। अपारदर्शक क्या था? ऐसा माध्यम जिसके आर पार ना देखा जा सके और प्रकाश का थोड़ा भी भाग ना निकल पाए। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं प्रकाश के। मेरे साथ बोलिए, आधी परिभाषा हम बोलेंगे, आधी आप बोलिए, मेरे साथ बोलेंगे, याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? हम प्रकाश की किरण बताते हैं आपको। किसी समांगी माध्यम में, किसी समांगी माध्यम में, कैसे माध्यम में? किसी समांगी माध्यम में। आपके मन में ख्याल आएगा ये सर, ये समांगी क्या होता है? समांगी, संस्कृत वाले सर जी हमारे हैं, वो समांगी क्या, हर ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जिसका संधि विच्छेद ना कर दें। लड़का, लड़की, गोलैया, गोलगप्पा, कोई भी वर्ड हो, आप ऐसा कोई भी वर्ड जो आप यूज करेंगे वो उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो समांगी का मतलब सम धन अंगी, अर्थात समान अंग हो, उसे समांगी कहते हैं। जिसका अंग समान हो, समांगी। सम मतलब समान। जैसे हम जहाँ है यहाँ, अगर इस हाथ की चर्चा करें, यहाँ भी वायु है और यहाँ भी क्या है? वायु है। वायु से अगर प्रकाश वायु में ही जा रहा है, ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? समांगी माध्यम कहेंगे। जल से ही जल में जाना समांगी माध्यम है। तो समांगी माध्यम आप समझ गए होंगे। तो आप बोलिए, प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम में, मेरे साथ बोलिए, जहाँ भी हैं आप लोग सब बोलिए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, बोलिए, किसी समांगी माध्यम में। किसी समांगी माध्यम में अगर हम आपसे पूछे कौन, आप जहाँ भी हैं वहाँ बोलिए प्रकाश। क्या बोलेंगे? प्रकाश। क्या बोलेंगे? प्रकाश। किसी समांगी माध्यम में हम पूछेंगे कौन, आपको क्या बोलना है? प्रकाश। किसी समांगी माध्यम में कौन? प्रकाश। किसी समांगी माध्यम में प्रकाश। अगर हम ये कहें किसी समांगी माध्यम में प्रकाश
एक बिंदु से, बोलिए आप लोग क्या बोलेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल, प्रकाश किस रेखा में गति करता है, सरल रेखा में। हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके थे, पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किस रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। तो किसी समांगी माध्यम में कौन, प्रकाश, कौन, प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है, गति करता है, ऐसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। या ऐसे बोल सकते हैं किसी समांगी माध्यम में कौन, प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में, जिस किस रेखा में, जिस सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है, ऐसे प्रकाश किरण को हम, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। किसी समांगी माध्यम में, आप एक बार बोलेंगे मेरे साथ, एक बार और रिवाइज करते हैं, किसी समांगी माध्यम में, बोलिए किसी समांगी माध्यम में कौन, जब मैं कौन कहूं तो आप बोलिए प्रकाश, क्या बोलेंगे, प्रकाश। किसी समांगी माध्यम में कौन, प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु जिस सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है, जिस सरल रेखा में गति करती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अगर यही प्रकाश किरणें जो अकेले गई है, यही कई प्रकाश किरणें हो जाएं, कितनी प्रकाश किरणें, कई प्रकाश किरणें, देखिए किस दिशा में जा रही हैं, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में, एक ही दिशा में। जब कई प्रकाश किरणें एक ही दिशा में जाती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों के जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश किरण पुंज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश किरण पुंज। अभी हमने बताया था, क्या बताया, एक ही दिशा में, किस दिशा में, जब एक ही दिशा में, किस दिशा में, जब एक ही दिशा में कई प्रकाश किरणें, कितनी, कई प्रकाश किरणें, कई प्रकाश किरणें एक ही दिशा में क्या हो जाएं, जाएं, गुजरें, घूमी करने चली जाएं, जैसे आप लोग करते हैं वैसे ये कई, जैसे आप लोग मित्र लोग जाते हैं, सखी सहेलियां होती हैं एक साथ घूमी करती हैं, ठीक वैसे प्रकार ये भी प्रकाश किरणें एक साथ क्या कर रही हैं, घूमी करने जा रही हैं, एक ही दिशा में, एक ही ओर। जैसे कहते हैं ना, एक भेड़ के पीछे अगर जाती हो, जहाँ जाती है सारी भेड़ उसी के पीछे, बस वही यहाँ भी हाल है, एक ही दिशा में ये घूमी करने जा रही हैं। कि क्या बोलेंगे, जब कई प्रकाश किरणें, जब कई प्रकाश किरणें एक ही दिशा में क्या होती हैं, जाती हैं या जाती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज को, प्रकाश किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। प्रकाश किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया, बोलिए 3। कितने भागों में, 3। बोलिए सभी लोग जहां भी हैं बोलते रहा करिए, हम भले नहीं सुन रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगेगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे तो आपको याद होगा कि प्रकाश की किरण पुंज जो है कितने कितने पार्ट होते हैं, 3। कौन कौन, अभिसारी, अपसारी और समांतर। सबसे पहले पे चलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं कि ये मेरा हाथ है, जैसे कोई प्रकाश किरण वहाँ से आए, ऐसे घूमी करते हुए आए, यहाँ आ जाए, यहाँ से आए, यहीं पे आए, इधर से आए, कहीं से भी घूम के आए, लेकिन आ कहाँ रही है, एक ही बिंदु पर आ रही है, एक ही स्थान पे आ रही है। अर्थात जब कई प्रकाश किरणें, कितनी किरणें, कई प्रकाश किरणें, बोलिए सभी लोग, कि जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं। जब कई प्रकाश किरणें, कोई पॉइंट है, प्रकाश किरण आई, यहीं पे आई, यहाँ से आई तो यहीं आई, कहीं से भी आ रही तो आ कहाँ रही है, एक ही बिंदु पर आकर जब मिलती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या होता है, कहीं से भी अगर हम लोग किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो कहीं बहुत जगह से बच्चे आते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, लेकिन आकर मिलता कहाँ है, विद्यालय में आकर मिलते हैं ना। तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। याद हो गया होगा, फिर से रिवाइज करते हैं क्या, कि जब कई प्रकाश किरणें, जब कितनी प्रकाश किरणें,
जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा हमारे पास क्या था, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या था, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी क्या होता है, सेम उसी का उल्टा। अभी तक जैसे बच्चे आए, स्कूल में आए, एकत्रित हुए, अब अगर छुट्टी हो गई, बेल लग गई, टन 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 टन, तो बच्चे क्या होते हैं, वो स्कूल से एक जगह से निकल कर कहाँ जाते हैं, कोई सब अपने अपने कहाँ चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। सेम काम वही यही कि जब जो प्रकाश किरणें आकर मिली थी, वो प्रकाश किरणें अब निकल कर क्या हो रही हैं, निकल कर देखिए क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे परिभाषा, जब कई प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकल कर क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। क्या बोलेंगे, जब कई प्रकाश किरणें, कितनी प्रकाश किरणें, कई प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकल कर क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर क्या होता है, अर्थात जब कई प्रकाश किरणें, कैसी किरणें, जब कई प्रकाश किरणें आपस में क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं। अभी तक अभिसारी पढ़े कि कई प्रकाश किरण आई, कहाँ मिल गई, एक ही बिंदु पर मिली, तो अभिसारी एक बिंदु से निकलकर फैल गई, तो बोलिए अपसारी। और जब प्रकाश किरणें आपस में क्या हो जाएं, आपस में क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं, समांतर हो जाएं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रकाश का परावर्तन। खूब पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, प्रकाश का परावर्तन। वो बचपन जब आप लोग छोटे थे, ट्विंकल ट्विंकल करते थे, तब की बात है। हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। बताया जाता था कि सर जी लोग पता नहीं क्या क्या, हमको भी नहीं समझ में आता था, आज जाके थोड़ा बहुत समझ में आया, वही आपको बता रहे हैं। बताते थे कि जब कोई प्रकाश में किसी चिकने तल को पालिश कर देते हैं, घुम्मी कर लेती है, पता नहीं क्या कर लेती है, मैं वही आपको बताना, मैं भी वही बताऊंगा, ध्यान से देखिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कि जब कोई प्रकाश की किरण तो आप समझते हैं, क्योंकि मैंने प्रकाश किरण पीछे पढ़ा दिया था कि किसी समांगी माध्यम में कौन प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में गति करता है, उसे प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सेम प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, बोलिए सभी लोग अपनी जहां भी बैठे हैं, मैंने कहा कि पेन और कॉपी मत लीजिए, मेरे साथ केवल बोलिए, आपको याद हो जाएगा। बोलिए, जब कोई प्रकाश की किरण, कौन, किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना तल, चिकना का मतलब अब ये समझते कि हम लोग शीशा देखते हैं जिसमें बाल वोल झाड़ के आते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, याद करिए, तो जो शीशा होता है वो चिकना होता है। अगर उसको लकड़ी वगैरह हटा दिया जाए, पीछे की ओर देखिए रेड कलर से पेंट किया होता है, कलाई की होती है, उसे रेड ऑक्साइड कहते हैं। अगर हम एक साइड को कलाई कर दे, दूसरा वाला तल जो होता है वो चिकना हो जाता है। अगर हम लोग क्या करते थे जब बचपन में, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम लोग अपने घर से बाहर निकलते थे, तो अब तो लोग कुर्सी बैठते, हम लोग खटिया बैठते थे। कहाँ बैठते थे, खटिया बैठते थे, तो हम लोग शीशा लेकर एक दूसरे से चमकाते थे, चेहरा से चमका जाता था। आज के बच्चे ऐसा करते ही नहीं है, वो तो कुर्सी बैठते हैं। तो क्या होता है, तो एक तल होता है वो चिकना हो जाता है, ठीक है ना। अगर एक तल को हम क्या करते हैं, अगर ये कोई तल है, एक और हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर दें, तो दूसरा वाला तल जो होगा चिकना हो जाए, इसे हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। कौन सा तल कहते हैं, परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। आप ये समझ गए होंगे कि चिकना तल क्या है। एक तल को अगर हम पॉलिश कर देंगे, दूसरा वाला तल क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, पॉलिश युक्त हो जाएगा। तो आपको ये बता रहे थे प्रकाश का परावर्तन क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, किसी चिकने तल से टकराएगी, दो ही चीज़ होगा, ये तो घटना होगी, ये तो दुर्घटना होगी। यहाँ दुर्घटना नहीं होगी, मतलब किसी का हाथ गोड़ नहीं टूटेगा,
ठीक है ना, यहाँ घटना होगी अर्थात इंसिडेंट होगा, ठीक है ना, एक्सीडेंट नहीं होगा। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस लौट जाए, क्या हो जाए, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये कोई तल है, चिकना नहीं है, इसको चिकना नीचे की ओर अगर हम पॉलिश कर दें, कलाई कर दें, तो ऊपर वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, चिकना तल हो जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमारे साथ बोलिए, हमारी लैंग्वेज में आपको तुरंत याद हो जाएगा। बोलिए, किसी प्रकाश किरण का आना, आप लोग अगर एक बार दोहराएंगे तुरंत याद हो जाएगा। किसी प्रकाश किरण का आना, आकर चिकने तल से टकराना। क्या बोलेंगे, किसी प्रकाश किरण का आना, आकर चिकने तल से टकराना, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो किरण आकर टकराती है, जो किरण आकर टकराती है, उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण, परावर्तन कोण कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। दोनों नियम इसी चित्र में ही आपको दिख रहे हैं। पहला नियम, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा कहा जा सकता है, कोई पहला कोई दूसरा नहीं होता है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये कहेंगे कि आपतित किरण और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, कौन सा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई वो बराबर होता है कोण आर के। इसे कोण आर रेसिडेंट एंगल कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा कि किसी प्रकाश का आना, किसी प्रकाश किरण का आना, आकर चिकने तल से टकराना। बोलिए, किसी प्रकाश किरण का आना, आकर चिकने तल से टकराना, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बताया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर हम कहें कि अगर पूरे जितने भी टॉपिक पढ़े उसको एक नज़र में अगर रिवाइज कर लें, हम यहीं से पढ़े थे, प्रकाश से रिवाइज करते हैं तेजी के साथ और अंत करते हैं ओनली। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 1 मिनट लगे, उससे तो नहीं लगेगा। प्रकाश हमने क्या बताया, आप बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा होता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है।
आगे चर्चा करते थे प्रदीप्त वस्तुएं की क्या बताए थे, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है और जो स्वयं के प्रकाश से क्या होती हैं, चमकती और दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे कि ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरे के प्रकाश से क्या होती हैं, चमकती और दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आगे हम पढ़े थे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या पढ़े थे कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, गुजर जाए या निकल जाए, ऐसी किरणें, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, गुजर जाए या निकल जाए, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। इसे 3 भागों में बांटा गया, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक और अपारदर्शक। पारदर्शक क्या बताए थे, याद करिए, पारदर्शक वो था जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए, निकल जाए या गुजर जाए, ऐसे माध्यम को पारदर्शक कहते थे। अर्धपारदर्शक क्या था, ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश का कितना भाग निकल जाए, थोड़ा भाग निकल जाए, कितना भाग, थोड़ा भाग निकल जाए, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, अर्धपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश का थोड़ा भी भाग क्या हो जा, न निकल पाए, कुछ भी ना हो, ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। आगे पढ़े थे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या पढ़े थे, किसी समांगी माध्यम में कौन प्रकाश, किसी समांगी माध्यम में कौन प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में क्या होती है, गति करती है, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रकाश। ऐसी किरण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या बोले थे, किसी समांगी माध्यम में, किसी समांगी माध्यम में कौन प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और जब ये प्रकाश किरणें, यही प्रकाश किरण क्या हो जाए, कई प्रकाश किरण हो जाए, कितनी हो जाए, कई प्रकाश किरण हो जाए, अर्थात जब कई प्रकाश किरणें एक ही दिशा में क्या हो, घूमी करने चली जाएं। समझ गए ना, घूमी का मतलब आप लोग समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब कई प्रकाश किरणें एक ही दिशा में क्या होती हैं, गुजरती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कि जब कई प्रकाश किरणें एक ही दिशा में गुजरती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी क्या होता है, हमने बताया था कि जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या होती हैं, मिलती हैं, जब कई प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े थे अपसारी। अपसारी क्या पढ़े थे, जब कई प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर क्या होती हैं, फैल जाती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी। नेक्स्ट पढ़े थे समांतर। समांतर क्या पढ़े थे, जब कई प्रकाश किरणें आपस में क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़े, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने ये बताया, किसी प्रकाश किरण का आना, आकर चिकने तल से टकराना, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।